गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 24 मार्च 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जरूर विजिट करें वेबसाइट पर भी। दोस्तों, प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which joint military exercise has been organized between India and Uzbekistan recently? हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सी संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? सही जवाब है डस्टलिक। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हाल ही में किया गया है और ये तीसरा इसका एडिशन है, थर्ड एडिशन है इस तरह का संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का भारत और उज्बेकिस्तान का। और इसका आयोजन यांगी यारिक उज्बेकिस्तान में ही किया जा रहा है, अभी जारी है। आइए उज्बेकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। इसका राजधानी ताशकंद है। मुद्रा यहाँ पे क्या चलता है? उज्बेकिस्तानी सोम चलता है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो शौकत मिरजियोयेव। आराम से इसको विदेशी नाम थोड़ा आहिस्ता से ही पढ़ना पड़ता है। चलिए, तो ये तो रहा एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आइए ऑप्शन से हम लोग इसी प्रश्न पर आधारित, क्योंकि ये वार एक्सरसाइज युद्धाभ्यास से संबंधित प्रश्न है, तो बिल्कुल उसी पर आधारित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज वार के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो ध्यान से सुनिए। चलिए, तो ये तो हो गया डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ये है सिलीनेक्स, ये इन दो देशों के बीच होता है। तो ये अपने देश भारत और श्रीलंका, ये भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है। सिलीनेक्स इन दो देशों के बीच होता है, इसको याद रखेंगे। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो यहाँ पे दो राजधानियां हैं। एक है कोलंबो जो वहां का एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अर्थात कार्यपालिका। एक और उसका राजधानी है दूसरा श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, और ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है जो कि विधायिक राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। तो ये दोनों उसका राजधानी है। श्रीलंका में मुद्रा क्या चलता है? तो श्रीलंकन रुपी चलता है। वहां के प्रधानमंत्री कौन है? महेंद्र राजपक्षे हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कौन है? तो गोटबाया राजपक्षे। और ये दोनों भाई, खास भाई हैं, महेंद्र राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे। चलिए नेक्स्ट है धर्म गार्जियन 2022। ये भारत और जापान के बीच, इंडिया और जापान के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन 2022। इसको याद रखेंगे। जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। जापान में मुद्रा क्या चलता है? जापानीज येन चलता है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, याद रखेंगे। चलिए ईस्टर्न ब्रिज 6, ये किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? तो ये है अपने ही देश भारत और ओमान के बीच। भारत और ओमान के बीच ये वायुसेना अभ्यास है ईस्टर्न ब्रिज 6, इसको याद रखेंगे। चलिए ओमान के बारे में जान लेते हैं। ओमान की राजधानी क्या है? तो वो है मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट है। यहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? तो ओमानी रियाल यहाँ का मुद्रा है। तो दोस्तों, पहले प्रश्न से ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से भी ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट हमने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा और परीक्षा उपयोगी आपको लगा होगा। यदि लगा है तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें और लास्ट में अपना कुछ सेकंड्स देकर इस क्लास को अन्य आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जहां भी, तो वहां पे और अपने वैसे दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बस इन्हीं जगहों पर आप इसको शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपका ये कुछ सेकंड्स हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ग्रो करने के लिए। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर की अपेक्षा आप लोग से जरूर करूंगा और उम्मीद है आप लोग इसमें सहयोग करेंगे। इसमें आपका कोई खर्च नहीं है, हमारी मेहनत के बदले बस आप लोग से बस इतना ही चाहिए। शेयर करें केवल एजुकेशनल ग्रुप्स और फ्रेंड्स में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन स्वर्न इन एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड?
हाल ही में किसने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? सही जवाब है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी लगातार ये दूसरी बार बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड में सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। उत्तराखंड कि ये 11वें मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और इनका अगर केवल देखा जाए तो ये दूसरी बार शपथ ग्रहण लिए हैं। उत्तराखंड के बारे में देखिए, 2 राजधानियां इसका, एक है देहरादून विंटर सीजन के लिए, एक है गैरसैंण समर सीजन के लिए। इस राज्य का स्थापना 9 नवंबर सन 2000 अर्थात 9 नवंबर सन 2000 में इस राज्य का स्थापना हुआ है। मुख्यमंत्री इसके अब फिर से वही हो गए, पुष्कर सिंह धामी। चुनाव से पहले भी यही थे। और राज्यपाल यहाँ के कौन है अभी वर्तमान में? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। चलिए, ये तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आइए ऑप्शन से प्रश्न पर ही आधारित हाल फिलहाल के मुख्यमंत्रियों के बारे में देखते हैं जो नए मुख्यमंत्री बने हैं कुछ राज्य के। देखिए, एन बीरेन सिंह ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं मणिपुर के। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, हालांकि इसके पहले भी यही थे, पुनः यही बने हैं। यहाँ भी बीजेपी का जीत हुआ था और पुनः मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में एन बीरेन सिंह को ही शपथ ग्रहण दिलाया गया है, कराया गया है। और ये दूसरी बार, ये भी मणिपुर के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 में। राज्य का अभी मुख्यमंत्री तो यही हो गए एन बीरेन सिंह। राज्यपाल देख लेते हैं कौन है? ला गणेशन। ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए, भगवंत मान ये कहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो अभी हाल ही में पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब यहाँ लिखना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी अर्थात आप जिसे बोला जाता है आम आदमी पार्टी, इसी पार्टी का जीत वहां पे प्रचंड बहुमत मिला था और इस पार्टी के दल के नेता भगवंत मान को यहाँ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया है। और ये पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री हैं, 17th। ये भी ध्यान रख सकते हैं, राज्य स्तरीय परीक्षाओं में ये जरूरत पड़ सकता है इसका। तो चलिए, पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। और मुख्यमंत्री भगवंत मान हो ही गए। राज्यपाल देख लेते हैं कौन है? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए, प्रमोद सावंत ये कहाँ के मुख्यमंत्री? नए अभी तो बने नहीं है लेकिन घोषणा हो गया है, आजकल में ये भी शपथ ले ही लेंगे, कंफर्म है। तो इसको देख लेते हैं। ये गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः इनको शपथ दिलाया जाएगा, इसकी घोषणा हो गई है पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। गोवा के नए मुख्यमंत्री पुनः बनेंगे प्रमोद सावंत, इससे पहले भी वही थे। चलिए, गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री तो प्रमोद सावंत हो गए। राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई ये यहाँ के राज्यपाल हैं, तो याद रखेंगे। चलिए, दूसरे प्रश्न से दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। बस क्लास अटेंड करिए दोस्तों, आप लोग को कुछ भी रटना नहीं है, धीरे धीरे इतने सारे चीज फैक्ट्स याद हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि कैसे याद हो गया। और अब जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग दे रहे हैं आपको समझ में आ ही रहा होगा कितने महत्वपूर्ण है और परीक्षा उपयोगी ही है। कोई भी टाइम पास करने वाला फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि ना उतना समय हमारे पास है, नहीं समय उतना आपके पास है जिसको टाइम वेस्ट किया जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे मार्टिर्स डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। हाल ही में किस दिन शहीद दिवस मनाया गया है? इसका सही जवाब है 23 मार्च। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया है। यह दिन उन सभी वीर योद्धाओं को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और मोर्चे पर अपनी जान भी गंवाई है। खासकर देखा जाए तो यह दिन ब्रिटिश सरकार के समय में भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, जिसे शॉर्ट में हम लोग भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव कहते हैं, पूरा नाम हमने यहाँ पे दे दिया है। इन तीनों को फांसी का सजा दिया गया था। इन्हीं की याद में, इन्हीं की पुण्यतिथि पर यह शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं अलग से आपको बता दूं, मुझे ध्यान आया तो क्लियर करना मुझे जरूरी लगा। शहीद दिवस जो है, एक तो आपने देखा कि 23 मार्च को मनाया जाता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दिया गया था उसी दिन को याद करते हुए, तो ये शहीद दिवस हो गया। एक और शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों 30 जनवरी को। ये 23 मार्च था, 23 मार्च, ये 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी का हत्या हुआ था। किसके द्वारा? नथुराम गोडसे के द्वारा। इस दिन भी हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये दोनों फैक्ट्स आप याद रखेंगे। ऑप्शन में कभी भी दोनों नहीं आएगा, कोई एक ही आएगा, लेकिन आपको याद रखना जरूरी है। हो सकता है आपको 23 मार्च याद हो, ऑप्शन में 30 दे दे, 23 ना दे, तो आपको लगेगा क्वेश्चन गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। चलिए,
अब ऑप्शन से हम लोग कुछ ऐसे ही डेज के बारे में, दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। 20 मार्च को क्या मनाया गया है? 20 मार्च को हाल ही में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। और एक और दिवस है विश्व प्रसन्नता दिवस अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे ये भी 20 मार्च को, और विश्व गौरैया दिवस ये भी 20 मार्च को मनाया गया है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के बारे में थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा जान लेते हैं। विश्व प्रसन्नता दिवस अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, इसका थीम क्या रहा था? हालांकि विश्व ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिवस है तो इसका थीम भी इंग्लिश में ही आता है, तो इंग्लिश में ही याद रखना होगा। हालांकि हम इसको हिंदी कर दिए हैं, पहले इंग्लिश देख लेते हैं। इसका 2022 का थीम है, विषय है कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। ये है इंग्लिश में इसका थीम, कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। हिंदी में इसको देखा जाए तो शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। हिंदी में भले ही हमने कर दिया है, लेकिन ये हो सकता है आपको इंग्लिश में ही आए, तो दोनों आप याद रखेंगे इसको। साथ में ही आपको एक प्लस पॉइंट मैं बोनस के रूप में ये बता दूं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, विश्व प्रसन्नता दिवस, ये तो 20 मार्च को मनाया गया। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। इसमें सबसे तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में पहला रैंक किस देश ने प्राप्त किया है? तो वो किया है फिनलैंड ने पहला रैंक प्राप्त किया है। अर्थात इसका मतलब क्या है? विश्व का सबसे खुशहाल और सुखी देश फिनलैंड है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो जरूरी है इसमें भारत का भी जानना। भारत का रैंक इसमें 136वां है, 136 है, और ये आउट ऑफ 146 में से 146 में से भारत का 146वां स्थान है। तो बहुत बुरी रैंकिंग है ये। फर्स्ट रैंक पर जो है उसका मतलब है कि सबसे खुशहाल और सुखी देश फिनलैंड है, और ये 136 से 146 में से, तो समझ सकते हैं भारत की स्थिति इसमें बहुत बुरी है। और इसमें 146 जो कंट्री है उसमें सबसे अंतिम में अर्थात 146वां रैंक किसका है? तो वो है अफगानिस्तान। ये दुनिया का सबसे दुखी और अभी समस्या से वहाँ पे तालिबानियों का देखे ही थे आप लोग कुछ दिन पहले, रूस यूक्रेन से पहले वहाँ पे। तो सबसे रैंकिंग में नीचे है अफगानिस्तान, भारत 136वां, पहले स्थान पर फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो ये रहे, देखिए एक ऑप्शन से जरूरी जो था मैंने आपको यहाँ बताना उचित समझा। चलिए 21 मार्च को क्या मनाया गया है? तो 21 मार्च को हाल ही में नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 मार्च को मनाया गया है। इसका भी थीम था, लिख देता हूं मैं, वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट, थोड़ा लंबा इसको लिखना चाहिए था, ये टूट फांग हो गया, अगेंस्ट रेसिज्म। देखिए वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, ये नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम है, और ये मनाया गया है कब? 21 मार्च को। इसको याद रखेंगे। चलिए ये 22 मार्च को क्या मनाया गया है? 22 मार्च को अभी हाल ही में विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। इसका भी थीम था, थीम देख लेते हैं हम लोग, विषय देख लेते हैं, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। फिर से देख लीजिए, विश्व जल दिवस का थीम क्या है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, इसका थीम है। इसको हिंदी में अगर बोलें तो हो जाएगा भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। लेकिन आपको इंग्लिश में मोस्टली इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये दिवस है, विश्व जल दिवस 22 मार्च। चलिए तो ये रहे तीसरे प्रश्न। यहाँ से भी आपको उम्मीद करता हूँ सब कुछ परीक्षा उपयोगी मिले होंगे। चलिए यहाँ से दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फटाफट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एमसीक्यूज मैंने 3 ही में किया है फिट, क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी मैं क्या बताऊं, क्वेश्चंस इतने मेहनत से देख रहे हैं आप लोग, कितने एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें हम दे रहे हैं, ऑप्शन से इतने सारे चीज़ दे रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, अन्य ग्रुप्स में, एजुकेशनल और फ्रेंड्स में नहीं पहुंचा रहे हैं, जिससे कारण बहुत इतना मेहनत के बाद काफ़ी समय से काफ़ी कम व्यूज और सब्सक्राइबर हम लोग के हैं, जिससे कि हमेशा डिमोटिवेट आदमी हो जा रहा है। फिर भी नेक्स्ट टाइम अच्छे से जो भी क्लास लाया जाता है, इतनी मेहनत करके लाया जाता है, तो आगे से उम्मीद करता हूँ आप लोग से दोस्तों कि आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि हम लोग का फैमिली बढ़े और हम लोग प्रोत्साहित होकर अच्छा से अच्छा और इससे भी बेहतर कर सकें। क्योंकि बेहतर से बेहतर करने के लिए हमेशा रास्ता और आगे खुला रहता है, कुछ भी बेहतर नहीं होता, उससे भी बेहतर हो ही जाता है। तो हम लोग इससे भी बेहतर करेंगे, आप लोग का सहयोग रहा तो। चलिए देखते हैं आगे। हाल ही में कौन पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है देवेंद्र झाझरिया। ये पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं।
40 वर्षीय देवेंद्र झाझरिया भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। उन्होंने एथेंस, 2016 में रियो ओलंपिक खेल और 2004 में पैरा एथलीट, इन सभी में स्वर्ण, और 2020 का टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है उसमें रजत पदक इन्होंने हासिल किया है, जीता है। इसके अलावा अवनी लेखारा जो पैरा शूटर है, इनको भी खेल की श्रेणी में पद्म श्रेणी जो भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, सिविलियन अवार्ड्स है, इससे भी सम्मानित इनको किया गया है। बात कर रहे हैं तीसरा सबसे बड़ा सम्मान, चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ये क्या है, तो देखिए फर्स्ट पर आता है भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ये भारत रत्न। दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर आता है पद्म श्री। ये सभी रैंकिंग की तरफ से, ऐसे भी आपको याद रख सकते हैं। और एक और बात बता दूं दोस्तों, पद्म अवार्ड का वितरण अभी 1-2 रोज पहले हुआ है, उसको मैं कल ही के क्लास में करा दिया हूँ काफी डिटेल से कि पद्म विभूषण कितने लोग को मिला है, किनको किनको मिला है, पद्म भूषण किनको मिला है, पद्म श्री किनको किनको मिला है, ये सभी का चर्चा कल के क्लास में मैंने काफी डिटेल में और पीडीएफ के साथ हमने करा दिया है। तो आप उसको पुनः, और इन सभी प्राइजों के बारे में भी डिटेल में मैंने वहां बताया है, कल का क्लास आप लोग जरूर देख लें, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बिकम द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर इन द वर्ल्ड टू क्रॉस पाक स्ट्रेट। हाल ही में कौन पाक जलडमरू मध्य को पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं? तो ये बनी है जिया राय। ये मुंबई से हैं जिया राय और भारतीय नौसेना में भी हैं जिया राय। इन्होंने ही पाक जलडमरू मध्य अर्थात पाक स्ट्रेट को पार करके दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज तैराक बन गई हैं। उन्होंने पाक जलडमरू मध्य को 13 घंटा 10 मिनट में, जो कि 29 किलोमीटर है, की दूरी तय करके पार कर लिया है जिया राय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बन गया है? कैपिटल सिटी। तो ये बहुत दुख की बात है, बहुत बैड रिकॉर्ड है। नई दिल्ली अपना देश का राजधानी ही दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड अर्थात सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बन गया है। IQ एयर द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया था, उस रिपोर्ट का नाम है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। इसी के अनुसार नई दिल्ली जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बन गया है और ये रिपोर्ट IQ एयर के द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट का नाम है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। चलिए इस रिपोर्ट में शीर्ष 5 प्रदूषित राजधानी ऐसे हैं, देखिए पहले स्थान पर नई दिल्ली, दूसरा है ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, तीसरा है एनजामेना जो चाड देश का राजधानी है, दुशांबे जो कि तजाकिस्तान की राजधानी है, मस्कट जो कि ओमान की राजधानी है। तो ये 5 ये कैपिटल सिटी हैं जो कि सबसे प्रदूषित कैपिटल सिटी है, राजधानी शहर है दुनिया का। पहले स्थान पर अपना ही है नई दिल्ली। और भारत की बात करें तो सबसे प्रदूषित शहरों में ये है भिवाड़ी, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद जौनपुर। और सबसे प्रदूषित देश की बात करें तो सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है, उसके बाद चाड है, तब पाकिस्तान है, तब तजाकिस्तान, उसके बाद भारत है। तो ये सभी देखिए, ये सभी प्रश्न अलग से भी बनाया जा सकता था, लेकिन प्रश्न पर ही इसी से संबंधित था। तो ये देखिए टोटल पॉइंट एक अपने आप में एक प्रश्न है, इसको ध्यान से याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, PDF भी पढ़ेंगे और जैसे भी हो आपको परीक्षा के लिए इसको रेडी रखना है इस डाटा के साथ। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कब विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है अर्थात वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे मनाया गया है? ये 23 मार्च को मनाया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के पहल पर प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है इस वर्ष विश्व मौसम विज्ञान 2022 का? विषय क्या है? तो प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई, इंग्लिश में बोले तो अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, याद रखेंगे इसको। ये दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WMO। इसके बारे में देखते हैं। इसका स्थापना 23 मार्च 1950 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रमुख कौन है? प्रेसिडेंट है गारहार्ड अडरियान और सेक्रेटरी जनरल अर्थात इसके महासचिव कौन है? तो पेटरी तालास। चलिए तो इसको याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच के द्वारा वित्त वर्ष 22-23 के लिए 2022-23 के लिए भारत का GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 8.5%। रेटिंग एजेंसी जो फिच है, पहले ये खुद इसी अवधि के लिए 22-23 के लिए 10.3% का अनुमान लगाया था, जिसको घटा के अब क्या कर दिया? 8.5% कर दिया है। ये किया है कब? कोविड-19 का प्रभाव तो अभी भी है ही, खासकर ये जो रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसके प्रभाव के कारण ऐसा अनुमान इसने घटाया है। फिच रेटिंग एजेंसी एक अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस जाने माने टेनिस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर टेनिस अर्थात इंटरनेशनल प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने का घोषणा किया है? तो ये एशले बार्टी ने कर दिया। मात्र इनका 25 वर्ष उम्र है, अभी ही इन्होंने संन्यास का घोषणा कर दिया है, एशले बार्टी। और ये कहाँ की हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में माली के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है, क्या नाम है उनका? तो ये सौमेलो बाउबे माइगा, ये इनका नाम है। इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये 2017 से 2019 तक माली के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनका हाल ही में लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया है। माली के बारे में देख लेते हैं। राजधानी इसका बमाको है। वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक इसका मुद्रा है और प्रधानमंत्री वर्तमान में चौगेल को काला है और वहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में असीमी गोइटा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन 11 और नीचे है एक और 12, ये दोनों क्वेश्चन कल ही मैं करा चुका हूँ। आज मात्र 10 क्वेश्चन ही बने थे न्यूज से, तो 2 क्वेश्चन मैं कल में से ही रिपीट कर दिया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये कल ही मैंने करा चुका है। आप लोग को याद होगा जो लोग कल अटेंड किए थे क्लास। चलिए नेक्स्ट है, तो ये है हाल ही में प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक है, स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस अर्थात SBS, इसके साथ समझौता किया है अपने देश का प्रसार भारती ने। इसके द्वारा क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में जितने भारतीय डायस्पोरा हैं उनके बीच DD न्यूज, DD इंडिया, DD न्यूज की कई अन्य भाषाओं की पहुंच वहां बढ़ाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ है। तो देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा, मुद्रा वहां पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। अभी एक दो तीन रोज पहले प्रधानमंत्री ये स्कॉट मॉरिसन और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुआ है। तो इस तरह से भी इसको भी याद रख सकते हैं। इसका राजधानी और मुद्रा पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, क्योंकि जो न्यूज में रहता है जो कंट्री, खासकर ज्यादातर उसी से ज्यादा पहले किसी देश का कंट्री कैपिटल या करेंसी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड सेशेल रिसेंटली? हाल ही में भारत और सेशेल्स के बीच कौन सी संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? इस अभ्यास का नाम है लामित्य 2022, लामित्य 2022। इसका आयोजन 22 से 31 मार्च तक किया जा रहा है। कहाँ पे? तो सेशेल्स डिफेंस एकेडमी में, उसी में वहीं पे किया जा रहा है। और ये 2001 से ही ऐसा ये लामित्य एक्सरसाइज जो है इसको किया जाता है। चलिए सेशेल्स के बारे में देख लेते हैं। विक्टोरिया इसकी राजधानी है, मुद्रा इसका यहाँ पे रुपी चलता है और प्रेसिडेंट वावेल रामकालावन ये इसके राष्ट्रपति हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। विच मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड सेशेल्स रिसेंटली? तो ये तो काफी आसान हो गया आप लोग के लिए, कल ही का प्रश्न है, मैंने करा चुका है और आप लोग स्मार्ट है तो अभी इसका आंसर आज का भी क्लास में हो ही गया है। तो उम्मीद करता हूँ अब तो आप लोग को आसान हो गया। इसका जवाब कमेंट में जरूर आप लोग करेंगे और चलिए तो इसका जवाब जरूर कमेंट में आप लोग करें, फिर इसका आंसर हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपना कुछ सेकंड्स देकर इस क्लास को प्लीज 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 इसको अन्य एजुकेशनल ग्रुप और वैसे फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे जरूर शेयर करें। केवल एजुकेशनल ग्रुप और एजुकेशनल और कम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो फ्रेंड्स आपके तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को इसको केवल शेयर करेंगे, अन्य जगह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका भी समय कीमती है। हालांकि मैं आपसे कुछ सेकेंड्स ही लगेगा और इसकी अपेक्षा मैं आप लोग से करता हूं। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे कि आपको आगे आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले और निश्चित ही मिल पाए। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर आप लोग से अपेक्षा करता हूँ। उम्मीद है आप लोग इतनी मेहनत का तो एक छोटी सी आप लोग के अनुसार होगा, मेरे लिए बहुत बड़ी फल होगा आप लोग अगर सहयोग करते हैं लाइक और शेयर करने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।